क्या आप जानते हैं कि भारत में छोटे बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि त्वचा में रूखे निशान बनना कितना खतरनाक हो सकता है? आज आप एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां पूर्वजों की कब्र पर गर्म खाना परोसा जाता है। और क्या आपको पता है कि भविष्य में कार का टायर कभी भी पंचर नहीं होगा, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, कार का टायर पंचर होने से कई लोगों को समस्या होती है, जबकि टायर में बार बार हवा भी भरवानी पड़ती है। लेकिन आगामी 3 से 5 सालों में मार्केट में पंचर लेस टायर बिकने लगेंगे, जिनमें न तो हवा भरने की जरूरत होगी और न ही टायर के पंचर होने का खतरा रहेगा। दरअसल टायर निर्माता कंपनी मिशेलिन ने एक खास प्रकार का टायर बनाकर तैयार किया है, जिसे पंचर प्रूफ टायर कहते हैं। इस टायर को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर हवा नहीं भरी जाती है और न ही टायर के पंचर होने का खतरा रहता है। इस तरह के पंचर प्रूफ टायर को सबसे पहले इलेक्ट्रिक कारों में लगाया जाएगा, जिसके बाद आगामी कुछ सालों में सभी मॉडल्स की कारों में ऐसे ही टायर देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में हर साल लगभग 200 मिलियन टायर पंचर की वजह से खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर टायर का ढेर लग रहा है और इस कचरे से निजात पाने के लिए कोई सटीक और तेज उपाय अभी तक खोजा नहीं गया है। ऐसे में अगर कंपनियां पंचर प्रूफ टायर बनाती हैं, तो इससे न सिर्फ टायर की खपत में कमी आएगी, बल्कि दुनिया भर में हर साल इकट्ठा होने वाले टायर के कचरे से भी छुटकारा मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, चीन में हर साल 5 अप्रैल को छिंगमिंग नामक एक त्योहार मनाया जाता है, जो विशेष रूप से मृत लोगों को समर्पित होता है। जिस प्रकार भारत में पितृपक्ष श्राद्ध में मृत परिजनों की आत्मा की सुख शांति के लिए पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार चीन में छिंगमिंग त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चीन के लोग अपनी पूर्वजों और बड़े बूढ़ों की कब्र पर जाकर उसकी साफ सफाई करते हैं और फिर ताजी फूल माला चढ़ाते हैं, जिसके बाद वह मृत इंसान का मनपसंद और गर्मा गर्म भोजन कब्र के पास रख देते हैं और कब्र के इर्द गिर्द 3 से 4 चक्कर लगाते हैं। इस तरह परिवार के लोग अपनी मृत परिजनों को याद करते हैं और उनसे अपनी खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद घर लौटकर सभी लोग ठंडा भोजन खाते हैं। चीन में छिंगमिंग की शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले हुई थी, जब एक सम्राट ने अपने पूर्वजों की याद में इस त्योहार का पहली बार आयोजन किया था। चीनी भाषा में छिंग का मतलब साफ और मिंग का मतलब उज्जवल होता है, जबकि इस दिन सिर्फ शाकाहारी भोजन पकाया, परोसा और खाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, जापान में शादी को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, जहां पति पत्नी शादी के बाद एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। दरअसल इस देश में कई लोग सिर्फ परिवार बढ़ाने के लिए शादी करते हैं, जिसकी वजह से लड़का लड़की शादी के बाद 2 से 3 दिन साथ रहते हैं और फिर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि शादी का मतलब साथ रहना नहीं होता है, बल्कि इस तरह की शादी से उन्हें सिंगल और मैरिड होने का एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इस तरह की शादी में लड़का लड़की वीकेंड के मौके पर मिलते हैं और 2 दिन साथ में बिताते हैं, जबकि सोमवार से दोनों फिर से अलग हो जाते हैं और अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार, विश्वास और अट्रैक्शन बना रहता है, जबकि उन्हें शादी बोझ या फिर मजबूरी नहीं लगती है। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के हाथ और चेहरे की त्वचा पर रूखेपन के निशान बन जाते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की असल वजह पता है? दरअसल जब कोई इंसान कम पानी पीता है तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। ऐसे में पानी की कमी की वजह से त्वचा में नमी नहीं रहती है और वह सूखने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा बेहद रूखी और खुरदरी हो जाती है। इस वजह से कई लोगों को त्वचा में खुजली और इन्फेक्शन का सामना भी करना पड़ता है, जबकि त्वचा पर सैकड़ों डेड सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए रोजाना 5 से 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जबकि इससे कम मात्रा में पानी पीने की आदत सिर्फ आपकी त्वचा को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इसकी वजह से आपको कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 5, भारत में छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों किया जाता है? माना जाता है कि बच्चों को काला टीका लगाने से उन्हें बुरी नजर नहीं लगती है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। वहीं अगर वैज्ञानिक नजर से देखा जाए तो छोटे बच्चों के शरीर में रेडिएशन को झेलने की क्षमता कम होती है और इस वजह से उन्हें नेगेटिव एनर्जी का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में काला टीका लगाने से नेगेटिव एनर्जी का असर शरीर पर कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर छोटे बच्चों को काला टीका ना लगाया जाए तो उनकी पाचन क्षमता कमजोर हो सकती है, जबकि उनके बीमार पड़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से भारतीय संस्कृति में छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है, जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही वजहों से अहम होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।